वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। फर्जी वोटों को मैंने कही ना, आप इन्हें चेक करके भेजें। और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग। राजधानी दिल्ली में वोटिंग के दौरान हंगामे की कई खबरें सामने आई हैं, जहां एक और दिल्ली के वोटर्स ने 70 सीटों पर मतदान किया, तो वहीं सीलमपुर में बुरके और चिराग दिल्ली में बैरिकेड पर हुआ हंगामा, तो जंगपुरा में पैसे बांटने का आरोप लगाया गया। दिल्ली में जहां शाम 5 बजे तक 57.78% वोट डाले गए, तो वहीं वोटिंग के बीच कहां-कहां बवाल मचा, चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान राजनीतिक पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर बुरके की आड़ में फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कुछ महिला वोटर से जानबूझकर फर्जी वोटिंग कराई है। इसके बाद सीलमपुर से विरोध प्रदर्शन के वीडियो भी सामने आए, जिसमें कुछ लोग फर्जीवाड़े को लेकर नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। मेरी वोट थी, किसी और से वोट डलवा दी। मेरा नाम रजनी शर्मा है, 35 पेज का 65 से डलवा दी वोट। ये बोगलाट में पागल हो चुके हैं, सीलमपुर हम जीत रहे हैं, ये पागल हो रहे हैं, सारे के सारा फर्जी वोट डलवा रहे हैं, हर स्कूल में फर्जी स्टार्ट कर दी। मुझे बोलती है कि बैठो आप वेट करो। मैंने कहा कि मैं वेट क्यों करूँ, मेरी वोट है, अभी मुझे अपनी वोट देनी है। कह नहीं, तुम्हारी वोट हो चुकी है, अब तुम्हारी भी चेक कर रहे हैं, बाद में आना बैठना। फिर मैंने दोबारा वोट, जब मेरे भैया आए और अंकल आए, उन्होंने मेरी वोट डलवाई है। जब शोर मचाया, जब जाके मेरी वोट डाली, उसमें भी पेन कॉपी पे लिख रही थी वो कि पेन कॉपी पे लिख दिए, जाओ अपनी वोट दे दो। ऐसे करके उन्होंने वोट दिलवाई है। रजनी शर्मा, सेठ भगवान दास स्कूल। सीलमपुर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सीलमपुर से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने फर्जी वोट को लेकर भी बयान दिया। क्या कुछ बोले हैं, आप वीडियो में देखिए। फर्जी वोटों को मैंने कही ना, आप इन्हें चेक करके भेजें। आप शकल इनका आई कार्ड देखें और चेहरा देख के जब भेज दें आप, तो मैं तो ये कुछ नहीं कर रहा इन्हें, बट फर्जी नहीं डलने दूंगा। अब से पहले जो तुमने गलत काम कर रखे हैं, गलती तो है। तो वहीं जंगपुरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं और आरोप लगाया कि यहां महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट्स ने यहां अपनी टेबल लगा रखी थी और दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी तैनात थे। जंगपुरा में ये बवाल कैसे मचा, वीडियो में देखिए आप। 3 टेबल लगा रखी है और इस घर में पैसा बटना था, अभी तक सील नहीं किया, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ, रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है प्रशासन ने। मनीष सिसोदिया की दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ बहस हुई। इसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी शुरू की। इधर चिराग दिल्ली इलाके में बैरिकेडिंग को लेकर दक्षिण दिल्ली जिले के डीसीपी अंकित चौहान और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के बीच बहस होती है। आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस द्वारा पोलिंग बूथ से पहले बैरिकेडिंग लगाने पर नाराजगी जताई। क्या कुछ कह रहे हैं, वीडियो में देखिए। उन्होंने जाम क्यों लगा रखा है यहाँ पे? वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने लगवाया है। आप बताइए ना, ये इस तरीके से आप वोटिंग को यहाँ पे प्रभावित करने के लिए सुबह से लगे हुए हैं। सुबह सुबह आप लोगों ने बोला कि हम हटवा रहे हैं, फिर आपने वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग कर दी। आप सारा का सारा मीडिया आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है और जानबूझ के वहाँ पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे। आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस पर मतदाताओं को लेकर डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बैरिकेड लगाने से मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। उन्होंने लोगों को लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए मजबूर करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए हैं। दक्षिण दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने कहा है कि सिर्फ बुजुर्गों और जो लोग चल पाने में अक्षम हैं उनके लिए अपवाद है। उनके लिए अपनी कार मतदान केंद्र परिसर के अंदर लाने की अनुमति है। ये नियम हर मतदान केंद्र पर लागू किया गया। इसके साथ ही डीसीपी क्या कुछ कह रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। जो एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो
ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक, उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना, अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग बाकी इलाकों में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी, और जो पीछे जाम बता रहे हैं उसकी जो इनकन्वीनियंस बता रहे हैं उसको विल रिजॉल्व। तो देखा आपने, सीलमपुर में जहां बुर्की को लेकर विवाद हुआ तो उसके बाद नारेबाजी भी लगातार आगे बढ़ती गई। तो वहीं चिराग दिल्ली में जिस तरह से बवाल मचा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जिस तरह से 57.78% आज वोटिंग हुई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए